हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिस पे देखेंगे राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम। ठीक है, तो देख सकते हो राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम देखेंगे और इसकी सीमाएं भी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएँ भी लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है। ये आपका अवाष्पशील विलेय के लिए लागू होता है। ठीक है, तो चलो देखते क्या है राउल्ट का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या कहा गया? कोई विलयन है, उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब में कमी। ठीक है, अवनमन का सीधा सीधा मतलब समझ सकते हो, कमी। ठीक है, तो देखो आपका ये अवनमन क्या हो गया? कमी। किसमें कमी? वाष्प दाब में कमी। ठीक है, तो वाष्प दाब में जो कमी है वही है आपका। तो देखो जो विलायक होता है, जब इस पे अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो ये वाष्प जो होती है, इसकी वाष्प में परिवर्तित होना ये थोड़ा कम हो जाता है। तो यही होता है अवनमन। उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे आपका वही कहा गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब विलयन में के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है? विलेय के। देखो कह रहा विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर। देख सकते हो x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट, जहाँ P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन का वाष्प दाब और x2 आपका विलेय का मोल प्रभाज है। जैसा कि आपका कहा गया था कि x2 क्या हो, मतलब विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो, इसीलिए x2 हमने लिया विलेय का मोल प्रभाज। दो हमने विलेय को माना है, एक हमने विलायक को माना है, ध्यान से देख लो। ठीक है, एक विलायक है, दो है विलेय। ठीक है, तो P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन का। तो देख सकते हो किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये जो आपका पूरा P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट है, यही है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और ये जो आपका विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज ये x2 है। ठीक है, तो अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? मोल प्रभाज x2 के। ही आपसे कहा गया किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो P1 नॉट विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन का वाष्प दाब, x2 विलेय का मोल प्रभाज। अब इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं या इसकी गणितीय व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेशन जो है वो कैसे किया जाएगा, गणितीय व्याख्या लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। ये इसकी क्या है? गणितीय व्याख्या है। ठीक है, तो देखो गणितीय व्याख्या देखते हैं इसकी। तो देखो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसमें हमने आपको देखो यहाँ पे एक और चीज़ मान लो, माना विलायक 1 से तथा विलेय को 2 से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 प्रोपोर्शनल x1। देखो ये कैसे हुआ, इसी के लिए कह रहे हैं, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है राउल्ट के नियम जो हमने द्रव विलयन के लिए देखा था, उसमें आपको बताया था किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब PA प्रोपोर्शनल x से, PA बराबर P नॉट A x से। ठीक है, और PB प्रोपोर्शनल XB, तो PB इक्वल टू P नॉट B XB। तो प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वही हमने लिखा P1 प्रोपोर्शनल x1, जहाँ P1 वाष्प दाब, x1 आपका मोल प्रभाज। ठीक है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, जिसे P1 नॉट कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पे PA था तो P नॉट A आया था, PB था तो P नॉट B आया था। वैसे ही यहाँ पे P1 है तो P1 नॉट आया है। तो उसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। और आपको पता है जो मोल प्रभाज होता है उसमें जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का योग। देखो ये आपका P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 है विलयन में विलायक का। और आपको बता दें मोल प्रभाज में जितने अवयव हैं उनका योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। देखो मान लो दो अवयव 1 और 2 है तो x1 प्लस x2, देखो 1 है विलायक 2 है विलेय, तो इन दोनों के मोल प्रभाज का योग जो होता है वह 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप x2 इक्वल टू निकाल सकते हो 1 माइनस x1 और x1 इक्वल टू निकाल सकते हो 1 माइनस x2। तो हम यहाँ पे x1 की जगह लिखते हैं 1 माइनस x2। तो अब सॉल्व कर लो, P1 इक्वल टू P1 नॉट के अंदर गुणा तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ठीक है, अब इसे इधर ले लो, माइनस का इधर आ जाएगा P1 नॉट x2 और ये उधर चला जाएगा तो P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, अब यहाँ से x2 का मान निकाल लो, x2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट। तो यही है आपको सूत्र डेरिवेट करना था, P1 नॉट नीचे आ गया तो यहाँ पे ये फार्मूला आपका बन गया। ठीक है, जहाँ x2 क्या है? विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश है, P1 नॉट आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 आपका विलयन में विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, तो आसानी से आप इसे पूरा समझ सकते हो, एकदम आसान है आपका। ठीक है,
और इससे आगे भी आप करना चाहो तो देखो मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला होता है आपका, अगर 2 का मोल प्रभाज निकाल लो तो 2 के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हमने लिखा N2 बटा N1 प्लस N2, जहाँ N2 विलेय का मोल प्रभाज, N1 विलायक का मोल प्रभाज है। तो आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूले लिख देना आसानी से एकदम, ठीक है। तो ये है आपका राउल्ट का नियम, N2 विलेय का मोल प्रभाज, N1 विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो X2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट, N2 बटा N1 प्लस N2 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, ये पूरा आपेक्षिक अवनमन है, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज X2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था राउल्ट का नियम। अब इसकी थोड़ा सीमाएं भी देख लेते हैं, तो ये पूरा देख सकते हो, आसानी से आप समझ लेना, ठीक है। आप देखो इसका आपका ये पूरा इतना सूत्र आया था, अब इसकी सीमाएं देखते हैं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो राउल्ट का नियम कहाँ तक सीमित है, राउल्ट का नियम जो है आपका तनु विलयनों पर लागू होता है। कहाँ लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, और यह नियम जो है केवल आवाष्पशील पदार्थों, आवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। आपको पहले ही बताया था आवाष्पशील पदार्थ के लिए है, ठीक है। और वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो ये है राउल्ट के नियम की सीमाएं, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता, तनु विलयनों पर लागू होता है, आवाष्पशील पदार्थों के लिए लागू होता है, और वैद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता। तो सीमाएं देख सकते हो तीनों आपका, इसे आप पूरा लिख दोगे तो आपके नंबर भी कोई नहीं काट सकता, और हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।